सम्राट चौधरी जी बोलते हैं एक तरह से कि सरकारी जमीन लेंगे, तो ये तो निजी जमीन है अपना। एक तरह से सरकार बोलता है घर बसाने के लिए, ये तो घर उजाड़ रहे हैं। तोड़ने के लिए नोटिस जारी कर तो जारी करने से क्या होगा, गलत चीज रहेगा तो न टूट जाएगा। सब यहाँ करेंगे कि मकान पर कखनी बुलडोजर चल जाएगा, हम लोग का डर बना हुआ है। सम्राट चौधरी जी के समझना चाहिए। भरोसा है नहीं सरकार पे? सरकार पर भरोसा है, भरोसा था तभी सरकार चुने थे। हम लोग नहीं जानते थे कि ऐसा दिन देखेंगे। हमारा अपना घर टूट रहा है तो हम लोग यहाँ रोड पे ही आएंगे और कहाँ जाएंगे। जो सरकार नारे लगाती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कैसे होगा वो? ऐसे घर तोड़ के जब हम लोग रोड पे आ जाएंगे तब उनका ये नारा लागू होगा। अभी हमारी मौजूदगी राजा पुल देवी स्थान दुजरा में है। देखिए ये राजा पुल का मेन रोड है और ये देवी बगल में देवी स्थान है और ये दूसरा जगह का जो नाम है वो दुजरा है। और यहाँ पर दो बड़ी बिल्डिंग आपको नजर आ रहे होंगे। देखिए इस बिल्डिंग पर रेड कलर से क्रॉस का निशान बनाया गया है और इस बिल्डिंग पर लिखा गया है, नगर निगम के द्वारा नोटिस जारी किया गया है इस बिल्डिंग को तोड़ने के लिए। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जब से नोटिस मिला है तमाम जो घर वाले हैं वो बाहर पर बैठे हुए हैं और तमाम मीडिया कर्मी लगातार उनसे बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। हाथ में शादी का कार्ड ली हुई है जो घर की महिलाएं हैं। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस बिल्डिंग को क्यों तोड़ा जा रहा है, वजह क्या है, सीधा जो मकान मालिक हैं उनसे जुड़ते हैं और बात करने का प्रयास करते हैं कि नगर निगम के द्वारा कब नोटिस जारी किया गया इस बिल्डिंग पर, कब ये रेड कलर का ये क्रॉस का निशान लगाया गया और कब ये लिखा गया ध्वस्त करने के लिए। तो तमाम चीज़ हम सीधा जो मकान मालिक हैं उनसे जुड़ते हैं और बात करने का प्रयास करते हैं। तो सीधा चलिए जुड़कर उनसे बात कर समझने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? रविशंकर प्रसाद। रविशंकर जी, इसने हमने मकान है। आपके मकान? हाँ। दो मकान है ना, अजय कुमार को। अच्छा, अजय कुमार का। तो यहाँ इतने सारे बिल्डिंग है लेकिन सिर्फ दो मकान तोड़ने के लिए नोटिस जारी किया गया है, क्यों, वजह क्या है? ये हम क्या जानेगा। नगर निगम वो सीधा कहता है कि नक्शा पास नहीं है। 8 में जमीन ली है, रजिस्ट्री हुआ, 8 में एनओसी भी ले लिया हम पटना नगर निगम से। फिर वो बोला कि जाइए नक्शा बना के आइए, नक्शा बना लिए। फिर सोचा कि हम 8 धूल में नक्शा पास होता है सर, 8 धूल में तब फिर हम छोड़ दिए। नक्शा है हमारे पास लेकिन पास नहीं है, ठीक। जबकि सर्टिफिकेट भी लिया हुआ है। फिर हम घर बना लिए, घर बना के रह रहे हैं। 13 से टैक्स दे रहा है पटना नगर निगम का। कितने तारीख को लिखा गया आपकी बिल्डिंग पर ये कि? ये 23 तारीख को। 23 तारीख को लिख दिया गया है क्या? 24 का आ गया। 24 को। तो ऐसे में आप लोग अब क्या करेंगे? बिल्डिंग को तोड़ने के लिए दोनों बिल्डिंग ध्वस्त करने की बात कही जाती है। सम्राट चौधरी जी बोलते हैं एक तरह से कि सरकारी जमीन लेंगे, तो ये तो निजी जमीन है अपना। आपके नाम का रजिस्ट्री जमीन है, रोड भी रजिस्ट्री निजी है, ऐसा तो नहीं कि ये सरकारी जमीन है। तो एक तरह से सरकार बोलता है घर बसाने के लिए, ये तो घर उजाड़ रहे हैं। हम सब रोड पर थे। देखिए आज कोई भी एक मकान बनाता है तो पूरा जिंदगी बीत जाता है। 3 तला बिल्डिंग। हाँ देखिए ना, 8 धूल जमीन में है सर, 8 धूल। अब में घर की महिला हाँ, शादी का कार्ड लिए, शादी था, हम ही पाले थे उसको, यही से शादी होता। लेकिन 18 तारीख से डिस्टर्ब कर दिया, सब अलग कर दिए, अच्छे बदल के, पता बदल के। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, अब वहीं से देखते हैं। उम्मीद न्यायालय पर भरोसा। हम म्युनिसिपल से मुलाकात नहीं तो सरकार से आप लोग पहुँचाइए। आप लोग किसी हम लोग वहाँ पहुँच सकेंगे जब उठे तो झोपड़ी में जाके खा लेंगे, गरीब के घर में। अब जाके खा सकते हैं, आप बताइए। में नई सरकार की गठन हुई है, सम्राट ठीक है, से मुलाकात अब करने की कोशिश की। हाँ, भेंट होगा, कैसे भेंट होगा आप बताइए। आप भी जाइएगा तो भेंट नहीं होगा, आप जाके देखिए ना, हमको भेंट होगा, कोई सवाल नहीं हो। जनता दरबार में भी जाए 500 आदमी तक कब मिलेगा टाइम, जब बिल्डिंग तोड़ देगा। मीडिया वाले हैं, आपसे भेंट हो जाएगा सम्राट चौधरी का। जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक वो आपसे आप उनसे भेंट कर लीजिएगा। अच्छा, मुख्यमंत्री बन गए तो मुलाकात नहीं होगी। ये तो आप भी इंसानी है, मीडिया है तो क्या आप भी इंसानी है?
आप भी जानते हैं कि सम्राट चौधरी जब तक आम आदमी से मिलना नहीं चाहेंगे तब तक आम इंसान उनसे नहीं मिल सकता है। नेता और अभिनेता से मिलने के लिए इतना आसानी नहीं है कि तुरंत जाइए और तुरंत उसका नॉर्मल आदमी के जैसा घर। आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी हुई है 2012 में। 2012 में, उससे पहले से बिल्डिंग बना हुआ था? हाँ, 11 में बनाई है। 11 में? हाँ, 11 में बना। तो अब ये बिल्डिंग तोड़ने के लिए नोटिस जारी कर तो जारी करने से क्या होगा? गलत चीज रहेगा तो ना टूट जाएगा। सही चीज के लिए निजी संपत्ति पर ऐसे ही चला देंगे। आप नोटिस नहीं दिया अलग बात है, लिखने से क्या कीजिएगा? हाई कोर्ट में मेरा कागज गया है, हम सही हैं तो मेरा न्याय जो हमको जीत मिलेगा। निगम के द्वारा और क्या कुछ कहा गया है? यही कि हाँ बस नक्शा, बस और कोई इशू नहीं है, और कोई इशू दे भी नहीं सकते हैं क्योंकि हम लोग हर चीज से पावरफुल है। हाँ, में आप लोग शादी का कार्ड रखे हुए हैं? हाँ, इस घर में लड़की का शादी था, लेकिन अब यहाँ से शिफ्ट करके नानी के यहाँ कर दिया गया है क्योंकि यहाँ कैसे होगा बताइए ना आप। आदमी शादी करेगा कि ये मेरा कब आके टूट जाएगा, नहीं टूटेगा, क्या होगा? पार्टी फंक्शन यहाँ करेंगे कि मकान पर कखनी बुलडोजर चल जाएगा, हम लोग का डर बना हुआ है। सम्राट चौधरी जी के समझना चाहिए। एक पार्टी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक पार्टी कहते हैं कि बेटी के मकान में से निकाल के रोड पर फेंको। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आवाज पहुंचाइए सम्राट चौधरी जी के पास के हम लोग का भी इज्जत है, बेटी है तो ऐसा नहीं है। घर से बेघर ना हो जाएंगे। बेटी के सियान के लिए लेके हम लोग कहाँ जाएंगे? रोड पर रहेंगे, झोपड़ी में रहेंगे, हम लोग का इज्जत नहीं है। भरोसा है नहीं सरकार पे? सरकार पर भरोसा है, भरोसा था तभी सरकार चुने थे। हम लोग नहीं जानते थे कि ऐसा दिन देखेंगे। इससे पहले भी नोटिस जारी किया? नहीं, कभी नहीं हुआ। ये पहला बार हुआ मेरे। अचानक आकर आपकी बिल्डिंग में कोई लिख के चला जाता? अचानक हुआ है मेरे साथ। इससे पहले कोई नोटिस कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ। 3 दिन पहले नोटिस है, उसके बाद कल आकर के लगा। कल होके तोड़ने ला बुलडोजर आ गया है कि तोड़िए, न तो हम लोग तोड़ेंगे तब फाइन लेंगे। तोड़ने का मकान। अच्छा, नगर निगम के द्वारा? हाँ, नगर निगम वाला आया, ऐसा बोल के चला गया। तोड़ेंगे तो फाइन लेंगे? फाइन लेंगे। खुद तोड़ दीजिए? खुद तोड़ दीजिए मकान। वजह बस नक्शा को लेकर? नक्शा का कोई वजह नहीं? कोई वजह नहीं है। अब कितना हाँ, कितना मकान होगा बिगड़ नक्शा के? 8 धूर में कहाँ बनता है? सम्राट चौधरी जी, आप जांच में डालिए। हमसे गलती हुआ है, गलती हर इंसान से होता है। सम्राट चौधरी जी से गलती नहीं होता है, उन्हीं से भी बहुत गलती हुआ होगा, करते होंगे। गलती हर इंसान से होता है। आप इस जांच में डालिए। हमसे गलती हुआ है, गलती का आप फाइन लीजिए, हम देवे ला तैयार है। एक आखिर किसी का मकान तोड़ दीजिएगा। चिड़िया वो घोंसला बनाता है तो कितना बनाता होगा ऐसा लगा के, चुन के टिंका लाता है कि हम रहेंगे, मेरा बच्चा रहेगा, मेरा बुढ़ापा में काम देगा। इसीलिए समझना चाहिए। समझाइए सम्राट चौधरी जी के आवाज पहुंचाइए। करने का प्रयास नहीं किए हैं? हम लोग से मुलाकात करेंगे। देखिए, कह रहे हैं कि आप सीएम बन गए हैं तो मुलाकात जब तक वो चाहेंगे नहीं तब तक कैसे होगी? लेकिन प्रयास तो करना पड़ेगा ना। प्रयास आप लोग किए हैं? प्रयास तो आप ही लोग तो प्रयास है, मीडिया ही तो प्रयास है। मीडिया उस बात को पहुंचाएंगे। अगर सम्राट चौधरी सीएम आवास जाना चाहिए, सीएम आवास जाने से मुलाकात हो जाएगा। कोशिश गए वहाँ भी गया है आदमी, लेकिन नहीं मिले हैं वहाँ पे, वो नहीं मिले हैं। चलिए, देखिए, 2 सटे हुए बिल्डिंग है। 8-8 धूर में ये दोनों बिल्डिंग को तैयार किया गया है, लेकिन इस पर नोटिस जारी कर दी गई है नगर निगम के द्वारा और इसे तोड़ने की बात कही जा रही है। तमाम जो इनके जो ओनर है वो परेशान हैं। लोग क्या कहेंगे चाचा? नोटिस जारी किया गया है ये? हाँ, हम लोग पर नोटिस जारी किया गया। जी हाँ, मेरा मकान है, ठीक है ना। मेरा नाम अजय कुमार। ये 2013 में कंप्लीट हम लोग रह रहे थे, ठीक है ना। 2008 में। जी हाँ, वो 2008 में लिया था। 5 साल लगा मेरा बनाने में। हम उसमें बना के हम लोग बाल बच्चा सब का जन्म स्थल यही है। सबका जन्म स्थल यहीं पर हुआ है, समझे ना। तो ऐसे में अचानक नोटिस जारी किया जा रहा है और बिल्डिंग तोड़ने की बात कही जा रही है। बिल्डिंग पर साफ अक्षरों में लिख दिया गया है दोनों बिल्डिंग को तोड़ने की बात कही जा रही है। सिर्फ यही मैं 2 बिल्डिंग, बाकी सबको किसी को नहीं, सिर्फ मेरे ही एक रविशंकर प्रसाद है, उनका। इन्हीं लोग पर पूरा टारगेट। जी हाँ, पता नहीं इन लोगों पर क्यों नहीं किया गया। इनका तो जवाब वही लोग देंगे। सिर्फ नक्शा को लेकर सिर्फ हम लोग का कहा जा रहा है कि आपने नक्शा पटना नगर निगम से पारित नहीं करवाया। आप में डिफॉल्ट तो बिना नक्शा का तो यार 99% है, तो सबको तोड़िए। तो इसका विकल्प नहीं है? पूछे नहीं आप लोग? तो नहीं पास कराए तो हाँ, तो आपका मकान ध्वस्त कर दिया जाएगा। अब तोड़ना ही विकल्प? हाँ, वही विकल्प है, बाकी कोई विकल्प नहीं है।
खून पसीना एक एक रुपया बचाकर जी। एक बिल्डिंग चाहे एक इमारत को तैयार किया जाता है। अचानक मान लीजिए 3 तला बताइए, बिल्डिंग है, मेरा इतना तो उम्र निकल गया है कि एक मकान बनाने में। बाल हाँ? बच्चे कितने हैं आपके? 3 गो बच्ची है सिर्फ। 3 बच्चे हैं सिर्फ? बस अभी किसी को शादी विवाह नहीं हुआ है, सब पढ़ रही है अभी। तो ऐसे में आप लोग हाँ? क्या करेंगे? हम बताइए, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमको तो रास्ता कुछ अब नहीं दिख भरोसा रहा है। किस पर है? अब नई तो हम- सरकार की भी गठन हुई है, सम्राट जी नहीं, अब तो भरोसा हमको कानून पर ही है ना। अब तो कानून से ही हम मांगेंगे कि हमको संरक्षण दिया जाए। दिखाइए जगह जगह पर देखिए रेड मार्किंग किया गया है, क्रॉस का चिन्ह लगाया गया है, ऊपर में लिखा गया साफ अक्षरों में अभी बिल्डिंग को तोड़ने जा रहे हैं लोग अपने से। और क्या कहा गया है कि आप लोग खुद तोड़ लीजिए, नहीं तो हम लोग तोड़ेंगे तो फाइन भी करेंगे। हाँ, अगर आप लोग नहीं तोड़िएगा तो मेरा आदमी आएगा प्रशासन की ओर से, आपको पूरा ध्वस्त कर दिया जाएगा और उसका भी आपसे मुआवजा लिया जाएगा। अच्छा, उसका भी वो मुआवजा आपसे लिया जाएगा कि आपने स्वयं क्यों नहीं तोड़ा। क्या लगता है कहाँ गलती हुई? कहाँ हमको तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि हमसे कहाँ गलती हो गई। ये दोनों आपकी बच्ची? जी हाँ। क्या कहेंगी? मकान तो तोड़ने के लिए नोटिस जारी है। क्या कह सकते हैं, हमारा अपना घर टूट रहा है तो हम लोग यहाँ रोड पे ही आएंगे और कहाँ जाएंगे। सरकार को समझ में तो आती नहीं, हमारा अपना प्राइवेट ज़मीन है, सरकारी तो है नहीं कि कभी अभी आएंगे। हाँ, सब कुछ किया हुआ है तो कभी भी आके बोलेंगे कि आप तोड़ दीजिएगा तो हम लोग तो रोड पे ही ना आएंगे। भरोसा किस पर करेंगे? अब भरोसा सीएम पे तो अब है नहीं, सीएम पे तो है नहीं, उन्हीं का आदेश पे ये हो रहा है तो हम लोग अब हाई कोर्ट पे ही जा सकते, कोर्ट पे ही, कानून पे ही हम लोग भरोसा कर सकते कि हाँ वो लोग को। कितने सालों से रह रहे थे मकान में? 2013 से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। हाँ, उस टाइम लोग को नहीं दिखता है, अब जब इतना साल हो गया फिर आके बोल रहे हैं। सिर्फ आया गया 3 दिन पहले ये सब चीज़ तमाम प्रक्रिया, उससे पहले कोई नोटिस नहीं आया? उससे पहले कोई नोटिस नहीं दिया कि आपका तोड़ा जाएगा, कोई तरह का इस तरह का नोटिस अचानक नहीं ये दिया। सब- बस अचानक रातों रात ही कर दिया गया। क्या कहेंगी आप? हम तो सरकार से हाथ जोड़ के विनती करते हैं, ये हमारा अपना घर है ना कि सरकारी है। बताइए जब ये घर तोड़ देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे। जो सरकार नारा लगाती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कैसे होगा वो? ऐसे घर तोड़ के जब हम लोग रोड पे आ जाएंगे तब उनका ये नारा लागू होगा। लड़की रोड पे आ गई है तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम लोग को भी तो अपना सेफ्टी देखना है ना। कैसे हम लोग रहें, कहाँ रहेंगे, कहाँ? अभी हम लोग स्टूडेंट है तो कहाँ रोड पे आके पढ़ाई लिखाई करेंगे, रोड पे खाना बनाएंगे। देखिए सीएम सम्राट चौधरी से ये बच्ची गुहार लगा रही है। नगर निगम के द्वारा नोटिस जारी कर दिया गया, साफ अक्षरों में लिख दिया गया है कि ये दोनों बिल्डिंग को हम लोग ध्वस्त कर देंगे। और ये भी कहा गया है कि आप लोग खुद तोड़ लीजिए इस मकान को, अगर हम लोग तोड़ेंगे तो मुआवजा भी लेंगे। ऐसे में नक्शा का इशू ये लोग बता रहे हैं, जो यहाँ के ओनर है वो कह रहे हैं कि देखिए नक्शा को लेकर इशू बनाया गया है और अचानक नोटिस जारी कर दी जाती है और बिल्डिंग तोड़ने की बात कही जा रही है। अब ये लोग कह रहे हैं कि देखिए हमको सरकार पर भरोसा नहीं है, न्यायालय पर भरोसा है, हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे और अपील करेंगे मकान बचाने के लिए। तमाम बच्ची ये कहते हुए नजर आ रही है कि देखिए एक तरफ सरकार कहती है कि बेटी पढ़ेगी तो बेटी आगे बढ़ेगी, और जब मेरा मकान ही टूट जाएगा तो हम रोड पर आकर क्या करेंगे, कैसे आगे की तैयारी करेंगे। अब आगे देखना होगा, न्यायालय पर इन लोग को भरोसा है, आगे क्या कुछ होता है। जैसे कोई नई अपडेट आएगी वो भी हम आप तक रखने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इस खबर में हम इतना ही छोड़ जाते हैं। आपको क्या लगता है, अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट्सों के माध्यम से जरूर रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।